नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर ठाकुर आप सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, कुछ स्थानों में जो है बारिश अच्छी हुई है और वहां जो है सोयाबीन बुआई का कार्य प्रारंभ हो चुका है और कुछ स्थानों में अभी जो है बारिश नहीं हुई है। आने वाले जैसे ही सप्ताह में बारिश होती है सोयाबीन बुआई का कार्य जो है प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके सोयाबीन बुआई के पहले कुछ विशेष कृषि सलाह हैं, कुछ विशेष बातें हैं जिनको सभी किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती कहीं हमारी फसल में नुकसान ना करा दे। इसलिए कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट है जो कि हमें विशेष करके ध्यान में रखना चाहिए जब हम सोयाबीन की बुआई करते हैं, उस समय या उसके पहले या उसके बाद में। तो 4-5 पॉइंट है किसान भाइयों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, लेकिन जो भी मैं बातें बताने वाला हूँ वह सब आपके काम की हैं, आपका फ़ायदा करने वाली हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की कृषि संबंधित जानकारी आपको विस्तार रूप से मिलती रहे, मंडी भाव की जानकारी विस्तार रूप से मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। किसान भाइयों, अभी जैसे ये बारिश हुई है, कुछ स्थानों पर जो है सोयाबीन बुआई का कार्य प्रारंभ हो चुका है और हमारे इधर अभी जैसे हमारा उज्जैन जिला का बड़नगर तहसील का खरसोद खुर्द गांव है, यहाँ पर अभी बारिश नहीं हुई है। तो ये आप जैसे देख रहे हैं अभी बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो आने वाले सप्ताह में यूँ समझ लीजिए कि 17, 18, 19 में अच्छी बारिश होगी और उसके बाद में सोयाबीन बुआई का कार्य जो है प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उसके पहले कुछ सावधानियां किसान भाइयों, कुछ बातें हैं। तो हमें कौन कौन सी बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए अगर जो आपने खेत को एक जैसा समतल नहीं किया है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, या तो आप इसको रोटावेटर द्वारा या पाटा द्वारा आप इसको बिल्कुल एक समान कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये है किसान भाइयों कि जैसे ही हम बुआई करते हैं हमारे बीज जो है एक समान गहराई में गिरते हैं, तो वह एक समान निकलेंगे, बीज ऊपर नीचे नहीं गिरेंगे। क्योंकि अगर जो आपका खेत एक समान नहीं होगा तो सीडील ऊपर नीचे चलेगी, कुछ बीज गहराई में चले जाएंगे तो हो सकता है वह सड़ भी जाए। इसलिए आप उसको पाटा चलाकर या रोटावेटर चलाकर एक समान कर लीजिए, तो आपके जो है फसल निकलेगी वह बिल्कुल अच्छी और एक समान निकलेगी। सबसे पहला कार्य तो ये है। इसके बाद बहुत सारे किसान भाई जो है सोयाबीन में खरपतवार नाशक का उपयोग जो है बुआई के पहले भी करते हैं, उसके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन जो मैं आज आपको दवाई बताऊंगा किसान भाइयों, मैं 2 साल से इसका उपयोग कर रहा हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये चौड़ी पत्ती के और सकड़ी पत्ती के सभी खरपतवारों को जो है आसानी से उगने से पहले ही नष्ट कर देता है। तो ये जो टाटा रिलीज़ की जो मार्क प्लस के नाम से आती हैं, इसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं। टेक्निकल तो दोनों पुराने हैं, लेकिन पहले क्या था कि दोनों अलग अलग आते थे और अभी क्या है, कंपनी ने दोनों को एक साथ में लिक्विड फॉर्म में बनाया है। तो लिक्विड होने की वजह से इसको आप स्प्रे भी कर सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट दिखते हैं इसके। तो आप जो है 500 ग्राम प्रति बीघा और 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे करेंगे बुआई से 7 दिन पहले, या बुआई से यूँ समझ लीजिए कि 3 दिन के अंदर अंदर भी आप अगर जो इसका स्प्रे करेंगे तो आपको ये जो जितने भी प्रकार के आपके खेत में खरपतवार निकलते हैं सभी को आसानी से उगने से पहले ही नष्ट कर देता है। ये पॉइंट। उसके बाद किसान भाइयों, हमें बीज का बुआई से पहले उसकी अंकुरण क्षमता जो है टेस्ट अवश्य करना चाहिए। इससे क्या है किसान भाइयों कि हमें पता चल जाता है कि हमारे बीज की उगने की क्षमता कितनी है। मान लीजिए कि हम 20 किलो प्रति बीघे के हिसाब से बुआई करते हैं और अगर जो उसका जर्मिनेशन कम है तो आपकी फसल जो है छिद्दी रह जाएंगी। इसलिए उसका टेस्टिंग कर लीजिए। 80 से 90% अगर जो उसका जर्मिनेशन आता है तो जितना बीज डलता है उसी हिसाब से डालिए। आप हमेशा बीज बढ़ाकर मत डालिए। बीज बढ़ाकर अगर जो डालते हैं तो हमें शुरुआत में सिर्फ फसल अच्छी दिखती है, जैसे ही पौधे निकलते हैं बहुत अच्छी लगती है वह फसल। लेकिन जैसे जैसे फसल बड़ी होती जाती हैं उसमें क्या होता है किसान भाइयों की पास पास में पौधे होने की वजह से उसमें पर्याप्त मात्रा में फूल नहीं आते हैं, फूल गिरने की समस्या आती हैं, फलियां सही प्रकार से नहीं लगती हैं और जैसे ही हवा के साथ में पानी गिरता है तो फसल नीचे गिरने की जो है हमेशा टेंशन रहता है। तो इसलिए हमें बीज कभी भी बढ़ाकर नहीं डालना चाहिए। जो एक
क्वांटिटी रहती है उसी हिसाब से हमें बीज डालना चाहिए। उसके बाद किसान भाई, जो किसान भाई यूँ समझ लीजिए कि लहसुन की खेती करते हैं सोयाबीन के बाद में, या फिर मटर लगाते हैं, या फिर जो है आलू लगाते हैं, तो आप उसके लिए जो है अगेती किस्म का चयन कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी वैरायटी 80 से 90 दिनों में पककर तैयार होती हैं, आप उनको जो है लगा सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, हमें बीज को जो है उपचारित करके ही लगाना चाहिए। उससे हमारा ये फ़ायदा है किसान भाइयों कि इस साल तो विशेष करके जो है बीज का अगर जो किसान भाई नहीं करते हैं वह भी बीज को उपचारित करके ही लगाएं। कारण ये है किसान भाइयों कि ये जो 1.5 महीने 2 महीने से लगातार बारिश हो रही है, इसके कारण जो है हमारी उर्वरक क्षमता जो है ज़मीन की कम पड़ चुकी है। कारण ये है कि बार बार पानी गिरने की वजह से ज़मीन ठंडी पड़ चुकी है। आपने देखा होगा कि जैसे ही ज़मीन बिल्कुल तपी हुई रहती है और बारिश होती है, बारिश होने के बाद में अंदर से भाप निकलना प्रारंभ हो जाती है। हम बुआई करते हैं उस समय अंदर से भाप निकलती है। उसके कारण पौधे क्या रहते हैं कि सोयाबीन जैसे ही बुआई करते हैं हम, सोयाबीन जल्दी जर्मिनेट हो जाती है और पौधे बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस साल ये बारिश होने की वजह से ज़मीन बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है, इसके कारण जो है जर्मिनेशन इस साल कम आने वाला है। तो आप उसको उपचारित करके ही लगाएं। उपचार के लिए आप यूपीएल का इलेक्ट्रॉन आता है, बहुत बढ़िया फंगीसाइड है और उसके अंदर एक कीटनाशक भी है, आप उसका चयन भी कर सकते हैं। या इसके अलावा बीएसएफ का भी आता है, बायर का भी आता है, बहुत सारी कंपनी के आते हैं, आप जो चाहे वो ले सकते हैं। बीज को उपचारित करके ही लगाइए। तो ये कुछ विशेष बातें हैं किसान भाइयों, जो कि आपने अगर जो नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। बीज उपचार आप बुआई से पहले भी कर सकते हैं किसान भाइयों। ऐसा नहीं है कि जिस समय हम बुआई करते हैं उसी समय हमें जो है बीज का उपचार करना है। आप 8 से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी बीज को उपचारित करके सुखाकर आप बोरे में भर के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई भी जर्मिनेशन पर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कुछ विशेष पॉइंट थे किसान भाइयों। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर जो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।